ये शेख चिल्ली सीरीज की कहानी है जिसका शीर्षक है बेगम के पैर। नमस्ते, आइए सुनते हैं इस मज़ेदार कहानी को। यह एक बहुत पुराने समय की बात है जब राजपुरी शहर राजवंश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उस दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में विदेशी हुकूमतें हमला करके उन पर कब्जा जमा रही थी। राजनगर, महाराजपुरा और प्रतापगढ़ इन जैसे शहरों पर खतरा ज्यादा था। उन दिनों वहां के नवाब राजपुरी में मौजूद राजवती तालाब की मरम्मत करवा रहे थे ताकि मुसीबत के समय राजपुरी के लोगों को पानी की किल्लत ना हो। अचानक कहीं से खबर आई कि अरीफुद्दीन ने हमला कर दिया है और अरीफुद्दीन की सेना राजपुरी के पास पहुंचने वाली है। इस बात का पता चलते ही नवाब ने अपने जाबाज सिपाहियों और वजीरों के संग जरूरी बैठक की। बैठक का मामला था कि अगर अरीफुद्दीन की सेना राजपुरी पर हमला करे तो उससे कैसे निपटा जाए, और अगर हमले के दौरान महाराजपुरा या राजनगर मदद मांगते हैं तो क्या करना सही रहेगा। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि रियासत में सभी को हमले के बारे में सूचित कर दिया जाए और पूरी तैयारी की जाए ताकि हमले के जवाब में कोई कसर ना रहे। साथ ही आसपास की रियासतों की भी मदद की जाएगी। उसी दिन रियासत में यह ऐलान करवा दिया गया कि अगर हमला होता है तो कमजोर, बीमार, महिलाएं और बच्चे जंगल में जाकर छिप जाएंगे और बाकी नौजवान सैनिकों का साथ देंगे। यह ऐलान शेख चिल्ली ने भी सुना। शेख चिल्ली थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसकी बेगम थोड़ी मोटी थी। उसने सोचा कि अगर हमला हुआ तो उसकी बेगम जंगल तक कैसे पहुंचेगी। शेख चिल्ली के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तभी उसने खुद को रोका और खुद से कहा, मैं क्या बेकार की बातें सोच रहा हूं। फिर उसने सोचा कि इस बार तो भारी मुसीबत आन पड़ी है। मैं अपनी जन्नत को इस तरह कुर्बान नहीं होने दे सकता। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर कहीं से उड़ने वाला कालीन मिल जाए। फिर उसे ध्यान आया कि नवाब साहब ने तो मुझे घोड़ा दिया था। घोड़े की मदद से मैं बेगम की जान बचा सकता हूँ। आरिफुद्दीन की सेना हाथ मलती रह जाएगी। तभी उसे एक और ख्याल आया कि आखिर घोड़ा भी तो एक जानवर है, क्या वह मेरी बेगम का बोझ उठा पाएगा। कहीं बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया तो क्या होगा। अगर उस वक्त बेगम दुश्मनों के हाथ लग गई तो उसकी जान कैसे बचेगी। माना बेगम के पिता ताकतवर सिपाही थे और अच्छी तलवारबाजी भी जानते थे, लेकिन बेगम को तो तलवार चलानी नहीं आती। मेरी बेगम को तो बस जुबान चलाना आता है। इसके बदले अगर तलवार चलाने की कला मालूम होती तो आज वह अपनी जान बचा पाती। इतने में शेख चिल्ली को एक और ख्याल आया कि अगर बेगम को तलवार चलानी आती भी हो तो तलवार आएगी कहां से। अब अल्लाह मियां तलवार आसमान से तो टपका देंगे नहीं कि लो शेख चिल्ली की बेगम, इससे आरिफुद्दीन की गर्दन काट देना। अगर ऐसा हो भी जाए तो बेगम तो सच में आरिफुद्दीन की गर्दन काट डालेगी और उस दिन आरिफुद्दीन की सेना में खौफ छा जाएगा। उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। ये सब होता देख नवाब चौंक जाएंगे और अपनी सेना से पूछेंगे कि आखिर यह चमत्कार किसने किया है। तब सेना उन्हें बताएगी कि एक मोटी औरत ने यह कारनामा किया है। उसने आरिफुद्दीन की गर्दन काट दी है। उस मोटी औरत की वजह से ही हम बच पाए हैं। यह सुनकर नवाब बहुत खुश होंगे और उस औरत को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाने का आदेश देंगे।
यह भी हो सकता है कि नवाब खुद बेगम की तलाश में निकले और बेगम से मिलकर वे बेगम की तलवार को अरीफुद्दीन के खून से लथपथ देखते ही उनके सजदे में झुकेंगे और सेवा का मौका मांगेंगे। नवाब बेगम को पूरे सम्मान के साथ महल में लाएंगे और बेगम के पैरों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे। वे वहां मौजूद सभी को बेगम के पैर चूमने के लिए कहेंगे, यहाँ तक कि मुझे भी यह करने के लिए कहा जाएगा। भला मैं अपनी बेगम के पैर कैसे चूम सकता हूँ? इसीलिए मैं साफ मना कर दूंगा। नवाब मुझ पर चिल्लाएंगे, लेकिन मैं बार बार मना करूंगा। इस पर नवाब गुस्सा हो जाएंगे और सिपाहियों से कहेंगे कि इसे काल कोठरी में डाल दो। तभी इतने में धड़ाम से गिरने की आवाज हुई और शेख चिल्ली की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी काट रही बेगम के पैरों में जा गिर पड़ा है। उसके गिरते ही बेगम चिल्लाई, अच्छा हुआ किनारे गिरे, वरना तुम्हारी गर्दन शरीर से अलग हो जाती। शेख चिल्ली ने अपना माथा पकड़ लिया। अब उसे अरीफुद्दीन के हमले से ज्यादा बेगम के पांव चूमने का डर सताने लगा। मन में यही सवाल आ रहा था कि सच में ऐसा करना पड़ गया तो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आवश्यकता है अपने वास्तविक जीवन को समझकर उसमें संतुष्ट और सफल बनने के लिए काम करने की, न कि अपनी ख्याली दुनिया में पलायन करने की। कहानी समाप्त। धन्यवाद।